हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम मैथ की जो एक्सरसाइज है 1.3 उसके कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्लास 7 की एनसीईआरटी की जो बुक है मैथ की। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं 1A। इसमें क्वेश्चन है इसका आंसर ढूंढना है 3 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो जब भी हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी इंटीजर को तो वही इंटीजर आंसर होता है। जैसे a इंटू 1 इज a, तो यहाँ भी 3 इंटू 1 इज 3। लेकिन चूंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, तो आंसर माइनस होगा। दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, आंसर होगा नेगेटिव। तो -3 इसका आंसर होगा। मैं बीच बीच में से क्वेश्चंस आपको करके बताऊंगा, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद हल करने पड़ेंगे। तो अभी करते हैं 1E पे। इसमें कहता है -15 इंटू 0 इंटू -18। तो अभी ये तीन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया है जिसमें एक इंटीजर 0 है। तो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि जब किसी भी इंटीजर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 हो जाता है। a इंटू 0 इज 0, a इंटू b इंटू c इज 0। कितने भी इंटीजर को मल्टीप्लाई कीजिए आंसर 0 होगा। तो 15 -15 इंटू 0 0, 0 इंटू -18 इज 0। फिर हम इसके बाद में करते हैं 1E। ये 1E था, एक मिनट देख लेते हैं बुक में। वन आई पहले 1A किया था, फिर 1E 1I। 1I में क्या है, 4 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया है। -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दोनों के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 क्या होता है, 2। ये माइनस है, ये माइनस है, दो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर होता है प्लस। और यहाँ पे 3 इंटू 4 12, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर नेगेटिव होगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 ज़ा 24। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते थे। हमने सीखा है कि जब 3 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो तो उनका आंसर नेगेटिव होता है। हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक और तरीके से करते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। और 3 इंटीजर्स मल्टीप्लाई किए हैं, तीनों नेगेटिव हैं, तो आंसर नेगेटिव इंटू 4। फिर इसको मल्टीप्लाई किया, 6 4 ज़ा 24। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव। वही नेगेटिव वही आंसर आया। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन 1 के 2-3 पार्ट अटेम्प्ट कर लिए। अभी हम आएंगे क्वेश्चन 2 में। उसमें भी मैं सिर्फ एक पार्ट आपके कर तो दूंगा, बाकी पार्ट आपको करने पड़ेंगे। इसमें हमने वेरीफाई करना है। एटीन इंटू 17 2 भी करते हैं।
तो वो थोड़ा सा 2b अटेम्प्ट करते हैं। 2a आप खुद करना, हम करते हैं 2b -21 ब्रैकेट में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 प्लस -6, इसको हमने प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। 21 माइनस मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस -21 इंटू -6। तो इस इक्वेशन के दो साइड हैं, इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2b, तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो अभी हमने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। एक इंटीजर से हमने दो इंटीजर्स के सम से मल्टीप्लाई किया, तो उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, a इंटू बी एंड a इंटू सी, और उनका सम निकाल लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, एक साइड लेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले ये ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं इनको ऐड कर लेंगे। -21 -4 प्लस -6 दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं और उनको ऐड करना है, तो आंसर हो जाएगा -10। तो अभी क्या हुआ, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है, -21 और -10 को, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब है हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई का साइन डाल भी देते हैं यहाँ पे। 21 को 10 से मल्टीप्लाई किया 210, और ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया, आंसर प्लस। तो ये इसका आंसर हुआ लेफ्ट साइड का। अब राइट हैंड साइड लेते हैं हम। तो राइट हैंड साइड में क्या है, -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 21 इंटू 4 इज 84। तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो आंसर प्लस होगा। प्लस 21 इंटू 6 126, और ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हो जाएगा प्लस। तो अभी आंसर हो गया 84 प्लस 26, और इनको ऐड कर देंगे, 4 6 10 1 8 9 1 210। तो वही आंसर आया जो हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व करने पे निकाला था। तो मतलब लेफ्ट साइड का वही आंसर है जो राइट साइड का है, उससे ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाती है। वेरीफाई मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो वेरीफाई करने का तरीका होता है कि दोनों साइड का आंसर ढूंढना है। अगर दोनों साइड का आंसर सेम है तो आपकी स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई, वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आंसर सही नहीं निकला, डिफरेंट निकला, अलग निकला, तो वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, वो वेरीफाई नहीं हुई। तो अभी आ जाते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.2 में। 3.1 आप खुद करिए, 3.2 में भी 3 क्वेश्चंस हैं, तो एक क्वेश्चंस मैं आपको अटेम्प्ट करके बताता हूं। ये बीच बीच में मैं कर रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि इनको करना कैसे है। उसके बाद में आप खुद प्रयास करो। अगर आपको दिक्कत लगे किसी क्वेश्चन में तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको फिर समझा दूंगा। 3.2b, 3 के सेकंड पार्ट का सेकंड पार्ट। वो कहते हैं
determine the integer whose product is with 1 is 37। मतलब एक नंबर है -1, इसको हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर हमको ढूंढना है, आंसर होना चाहिए 37। डिटरमाइन द नंबर हुज प्रोडक्ट विद -1, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है 37। इस नंबर, ये आंसर है, ये नंबर बताया हुआ, ये ढूंढना है। तो अभी हमने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो सीखा था कि जब हम a को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर a आता है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि 37 आंसर आएगा? अभी माइनस भूल जाइए, 1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 37 आएगा? 37 को ही करना पड़ेगा। तो अब ये आंसर पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो आंसर पॉजिटिव कैसे बनेगा? इसका पॉजिटिव बनेगा जब दोनों इंटीजर नेगेटिव हों, तो ये आंसर -37 होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा -37। -37 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 37 आएगा। हमको ये नंबर ढूंढना था। हमने कैसे ढूंढा? 37 आएगा जब 1 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये पॉजिटिव आंसर है, ये नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3(2)B, 3 का सेकंड पार्ट का सेकंड, बाकी आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अभी आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 में वो कह रहा है कि -1 × 5, इसका आपने एक प्रोडक्ट्स का एक पैटर्न बनाना है ताकि हमारा आंसर निकले -1 × -1 = 1। ये हम पैटर्न बनाएंगे ताकि हम यहाँ पर पहुँच जाएं, जिससे हमें ये पता लगता है कि दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने से हमेशा आंसर पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। अभी देखो, हिंट आपको यहाँ से लेना है कि -1 और -1, ये 5 है, इस वाले को घटाएंगे तो -1 पे पहुंचेंगे। -1 तो हमेशा हर प्रोडक्ट में आएगा, हर सीक्वेंस में आएगा। ये 5 को हम कम करते जाएंगे और -1 तक पहुंचेंगे। नंबर लाइन में जैसे 5 से 4, 3, 2, 1, 0, -1 ऐसे ही करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? -5। फिर -1 × 4, ये क्या होता है? -4। ये -4 कैसे बना? हमने -5 में 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करेंगे -5 में तो ये आंसर आएगा। फिर -1 × 3, ये हम मल्टीप्लायर को कम करते जा रहे हैं, हमने -1 पर पहुंचना है, तो आंसर होगा -3। ये -3 कैसे बना? हर बार हम 1 ऐड करते जा रहे हैं। पहले हमने इसमें 1 ऐड किया तो ये आंसर आया, फिर इसमें 1 ऐड किया तो ये आंसर आया। ये कैसे बना? -3 में 1 ऐड किया, हर बार 1 ऐड करना है। ये -2 में ऐड किया 1, तो -5 में ऐड किया 4, -4 में ऐड किया 3, ऐसे -2 ऐड किया 1। अब 1 के बाद क्या आता है काउंट नंबर लाइन पे? 5, 4, 3, 2, 1। 1 के बाद आएगा 0। नंबर लाइन पे आपको याद है ना, यहाँ से नंबर जाते हैं राइट साइड से, 0 पे आते हैं, फिर माइनस पे आने शुरू हो जाते हैं। तो ये आंसर 0 बना। ये कैसे 0 बना? -1 में +1 ऐड किया, क्योंकि हर बार हमने +1 ऐड करना है। तो अभी 0 के बाद क्या आता है? -1। तो इसका आंसर क्या होगा? हमने 0 में 1 ऐड करना है, 0 में 1 ऐड करना है। हम पिछले जो आंसर है उसमें 1 ऐड किए जा रहे हैं। इस आंसर में 1 ऐड किया, इस आंसर में 1 ऐड किया, इसमें 1 ऐड किया, तो अब 0 में 1 ऐड करेंगे। 0 + 1 क्या होता है? 0। तो ये हमारा आंसर था। इससे पता लगता है कि जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 होता है।
ये हमने पैटर्न बनाया। पैटर्न में क्या है कि हर बार आंसर में हम एक एक ऐड करते जा रहे हैं और मल्टीप्लायर को एक एक घटाते जा रहे हैं। 5 से 4, 3, 2, 1, 0, 1 एक एक घटाते जा रहे हैं और यहाँ पे एक एक ऐड करते जा रहे हैं। एक ऐड करने से आंसर निकलता है इसका। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में भी। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी। कौन सी प्रॉपर्टी सीखी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको आसान हो जाएगा इसको समझना। तो हमने सीखी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे 2 × 3 = 3 × 2। इनकी जगह चेंज कर दी तभी भी आंसर सेम आता है। दूसरा क्या सीखा था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 2 × 3 × 4। इसको कैसे भी ग्रुपिंग करें हम, कैसे भी ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई करें और भी ग्रुप बन जाएंगे। और तीसरा क्या सीखा था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे 2 × 3 + 4 करना है तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें और उसके सम को ऐड कर दें, 2 × 4। ये हमने क्वेश्चन अभी किया भी था, वेरीफाई किया था, सेम क्वेश्चन है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज से आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं? हम पहले वाले लेते हैं, 5A। तो 5A क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आप खुद अटेम्प्ट करना। तो उसमें क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। 26 × -48 प्लस -48 × -36। तो ये देखिए, -48 को यहाँ भी मल्टीप्लाई किया हुआ है, -48 को यहाँ भी मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी? A × B + A × C = A ब्रैकेट में आ जाएगा B + C। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रोडक्ट को। तो अभी हम क्या करेंगे? -48 को बाहर निकाल लेंगे कॉमन। -48 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट बनी, अंदर क्या रहेगा? 26, फिर ये प्लस का साइन और यहाँ पे -36। ये जो इसको हम ऐसे ले आए, यहाँ से ऐसे ले आए, -48 बाहर आ गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, अंदर ये 26 रहा और -36 रहा, फिर -48 × अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 26 को हमने ऐड करना है -36, तो बेसिकली क्या करते हैं? माइनस कर देंगे, 26 में से 26 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 10। और साइन कौन सा लगेगा? नेगेटिव। तो अभी क्या होगा? 2 को मल्टीप्लाई करना है, 48 × 10 हो गया 480। और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, तो आंसर प्लस होगा। आंसर पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो हमने 48 को बाहर निकाल के इनको अंदर कर लिया, ये ब्रैकेट को सॉल्व करके आंसर आया -10, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, हम आ गए -480 पे। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5A। हाँ, अभी हम करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में कह रहा है फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री एट द रेट ऑफ 5 डिग्री
सेंटीग्रेड पर आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। एक कमरा है जहाँ का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द रूम टेम्परेचर। फोर्टी डिग्री यहाँ लिखते हैं, सी यहाँ लिखते हैं। तो अभी हमने वहाँ पे मान लीजिए कोई एयर कंडीशन चलाया, तो 1 घंटे में उसका जो टेम्परेचर है 5 डिग्री गिर जाता है, दैट इज द फॉल इन टेम्परेचर। फॉल इन टेम्परेचर, फॉल होता है गिरना। कितना है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, 1 घंटे में। तो जैसे 1 घंटे में चलेगा तो 5 डिग्री कम हो जाएगा, तो 40 माइनस 5 35 टेम्परेचर हो जाएगा। 2 घंटे चलेगा तो 10 डिग्री कम हो गया, तो 40 माइनस 10 30 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। तो वो कहता है कि रूम हमने एसी को 10 आवर्स चलाया, तो टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स क्या होगा? टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, 10 आवर्स तक वो चलता रहा मशीन, एयर कंडीशनिंग। तो हर घंटे में 5 डिग्री कम होगा, तो 10 घंटे में कितना होगा? फॉल इन टेम्परेचर इन 10 आवर्स, एक घंटे में 5 डिग्री है, तो 5 इंटू 10 50 डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा। तो शुरू का टेम्परेचर कितना था? 40। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? 10 घंटे के बाद फाइनल टेम्परेचर होगा 40 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 40 में से 50 कम कर देंगे, मतलब -10 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा रूम का। जब हमने मशीन चालू की, एयर कंडीशनिंग चालू की, तो 40 टेम्परेचर था। 10 घंटे तक मशीन चली, हर घंटे में 5 डिग्री टेम्परेचर गिरा, 10 घंटे में 50 डिग्री गिरा, तो 40 से टेम्परेचर आ जाएगा -10। ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है और 9 है। तो मैं सिर्फ 8 में एक पार्ट आपको करके दूंगा, बाकी आप खुद करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि सीमेंट कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग वाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक कंपनी है जो सीमेंट बेचती है, वाइट सीमेंट भी बेचती है और ग्रे सीमेंट भी बेचती है। तो वाइट सीमेंट पे उसको लाभ होता है और ग्रे पे उसको नुकसान होता है, लॉस होता है। तो कितना लॉस होता है? प्रॉफिट लॉस होता है, प्रॉफिट होता है गेन। प्रॉफिट ऑन 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, वो है ₹5। एक बैग के ऊपर को ₹5 का लाभ होता है। तो कितने बैग उसने बेची है? द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स। तो नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड, इसके कितने बैग्स बेचे हैं उसने? उसने बेचे 3000। तो 3000 बेचे हैं, एक बैग के ऊपर ₹5 होगा, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा इसको? एक पे 5 है तो 3000 पे होगा, 3000 इंटू 5 ₹15,000। सॉरी, ₹8 बोल रहा है, ₹8 प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा 24,000। ओके, तो लॉस होता है उसको ग्रे सीमेंट पे, लॉस ऑन 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। 2 टाइप के सीमेंट वो बेचते हैं और दूसरे पे उसको लॉस है, नुकसान है, वो है ₹5, जो मैंने गलती से रुपीस यहाँ लिख दिया था। और इसके कितने बैग बेचे हैं उसने? 5000 बैग। नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड, सोल्ड होता है बेचना,
इसके हैं 5000 बैग। तो इसमें टोटल लॉस कितना हो गया उसको, एक बैग पर 5 रुपये है तो 5,000 पर कितना होगा, 25,000। तो ग्रे सीमेंट पर उसको 25,000 का नुकसान हुआ है, वाइट सीमेंट पर उसको लाभ हुआ है 24,000। तो टोटल लॉस ज़्यादा हुआ है, उसको नुकसान ज़्यादा हुआ है, तो नेट लॉस कहेंगे। नेट का मतलब दोनों को बेच के कितना लॉस हुआ, 25,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू 1,000। 1,000 रुपये का उसको नुकसान हुआ इतना सीमेंट बेचने के बाद भी। तो वाइट एक सीमेंट पे 8 रुपये का उसको प्रॉफिट है, 3,000 बैग बेचे, 24,000 प्रॉफिट हो गया। दूसरे पे पर बैग 5,000 का नुकसान है, 5,000 बैग बेचे, 25,000 उसको नुकसान हुआ। तो 25,000 उसको लॉस हुआ, 24,000 प्रॉफिट हुआ, तो नेट हो गया 1,000 उसका लॉस। ठीक है, चलो एक 9th का भी कर देता हूँ, लास्ट का एक कर देता हूँ, बाकी आप फिर खुद प्रयास करना और देखना कि वो कैसे हल हो सकते हैं। इसमें क्या करना है, रिप्लेस द ब्लैंक विद इंटीजर टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें ब्लैंक है, आपने ब्लैंक भर के उसको ट्रू करना है। ट्रू मतलब राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड। हम ये कर लेते हैं 9C, ये पिछला क्वेश्चन 8 था, अब 9C कर लेते हैं। ये ब्लैंक है, इसमें क्या नंबर आएगा, -8 से उसको मल्टीप्लाई करना है, -56 आंसर आना चाहिए। क्यों, देखिए जब माइनस आंसर तब आता है जब एक प्लस हो और एक नेगेटिव हो, क्योंकि दोनों नेगेटिव हों तो प्लस आंसर हो जाएगा, दोनों प्लस हों तो प्लस आंसर हो जाएगा। एक नेगेटिव एक प्लस है तो आंसर नेगेटिव हो, तो ये प्लस वाली फिगर होगी। अब क्या होगा, आपको 8 का टेबल आता है तो 8 7 56, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -56, तो आंसर हो जाएगा इसका 7। ये क्वेश्चन 9C का। तो ऐसे बाकी भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह हमने जो है एक्सरसाइज 1-3 के कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास किया, उनको सीख लिया कि कैसे हल करना है, और इन्हीं को आप समझकर बाकी जो क्वेश्चन मैंने नहीं किए उनको भी आप करिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट में लिखिए, मैं आपको फिर अगली किसी वीडियो में समझाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।